Good morning, class 8B, Maths, chapter 5th, Data Handling, exercise 5.3. In last lecture, we have done first 3 questions of this exercise. Now we are doing question 4th. Question 4th is find probability of. Probability होता है कि संभावना किसी भी चीज़ के आने की संभावना, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कहा है कि एक सेपरेट स्लिप्स पर 1 to 10 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उनको जो क्या है हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन स्लिप्स में से 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फॉर्मूला हमारा सेम है पूरे चैप्टर में, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल चांसेस कह लें, डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम्स या टोटल चांसेस। अब नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 स्लिप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 टोटल चांस हो गए। फेवरेबल कितने हैं, 6 तो एक ही है इसमें, 6 2 बार तो कहीं नहीं लिखा ना, तो 6 एक है, तो फेवरेबल कितना हो गया, 1। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल, फेवरेबल है 1, टोटल है 10, तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है कि वो नंबर आपने फाइंड आउट करना है जो 6 से कम है, लेस देन 6, ठीक है। लेस देन 6 कौन से होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे चांसेस हैं जो 6 से कम है, और टोटल कितने हैं, 10 है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं, 5, टोटल हैं 10, कट जाएंगे 1/2, प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई। नाउ पार्ट सी इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। वो नंबर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 6 से ज़्यादा होगा। 6 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 4 नंबर हो गए ना फेवर में हमारे, और टोटल कितने हैं, 10 है। तो फॉर्मूला आप अपने आप लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, हर एक क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल बाई में टोटल, यानी कि 4 बाई में 10, 2 बाई में 5। नाउ फिफ्थ पार्ट इज, नहीं सॉरी, फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 डिजिट नंबर, कि वो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 डिजिट का नंबर होगा। अब टोटल तो 10 है, 1 डिजिट के कितने हैं यहाँ पर, 1 to 9, यानी कि 9 नंबर हैं 1 डिजिट के। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय में टोटल चांसेस। फेवरेबल कितने हैं, 9 है, टोटल है 10, नहीं कट रहे तो एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है कि अगर आप एक व्हील को स्पिन करेंगे, ठीक है, तो उसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले ग्रीन सेक्टर की, और दूसरी निकालनी है कि नॉन ब्लू सेक्टर की, वो ब्लू सेक्टर नहीं होगा। अब हम उस व्हील पर हम स्पिन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएंगे, ग्रीन सेक्टर 3 बार आ सकता है, रेड सेक्टर एक बार आ सकता है, ब्लू सेक्टर भी एक बार आ सकता है। अब टोटल चांसेस कितने हो गए, 3 + 1 + 1 5 हो गए ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर क्या होगी, टोटल कितने हैं, 5 हैं। फेवरेबल कितने हैं, ग्रीन कितनी बार है, 3 बार है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय में टोटल चांसेस, 3 बाय में 5 और 0.6। नाउ सेकंड पार्ट पे चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू है बेटा, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको कट करके ग्रीन की जगह पे, सॉरी मेरे से यहाँ पे गलत नोट डाउन हो गया, ब्लू सेक्टर लिखेंगे ग्रीन की जगह पे, नॉन ब्लू सेक्टर। टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे, 5 जो पहले थे। अब वो ब्लू नहीं होगा, ब्लू कितना था, एक सेक्टर था, बाकी कितने रह गए हैं, 4, 3 ग्रीन के और एक रेड का, तो 4 सेक्टर हमारे फेवर में हैं, इनमें से कोई भी कलर हमारे पास आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी है फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय में टोटल चांसेस, तो आंसर आ जाएगा 4/5। मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, नॉन ग्रीन सेक्टर की जगह पे आपने नॉन ब्लू सेक्टर लिखना है। नाउ क्वेश्चन 6 इज प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सेकंड पे आप चलेंगे, क्वेश्चन सेकंड जिसकी मैंने आपको पिक भेजी थी,
उसमें क्या कहा है कि आपने एक डाई थ्रोन किया है, डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं ना, टोटल चांस कितने हो गए? 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब पहले क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है एक प्राइम नंबर होगा, कि आपने जो भी नंबर सिलेक्ट किया है वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर कौन-कौन से हो सकते हैं? आपने पहले भी निकाले थे ना? कौन-कौन से थे? 2 3 5 3 नंबर थे ना, फेवरेबल कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 बाई में 6, 1 बाई 2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर नहीं होगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। नॉट ए प्राइम नंबर 3 हैं, कौन-कौन से हैं? 1, हाँ जी, 4, वेरी गुड, हाँ जी, 6। 3 नंबर ऐसे हैं जो नॉट अ प्राइम नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, 1/2 अगेन। पार्ट थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। वो नंबर जो 5 से ज़्यादा होगा। 5 से ज़्यादा तो एक ही नंबर हो सकता है, कौन सा? 6 हो सकता है। टोटल चांस कितने हैं? 6 हैं। अब ग्रेटर देन आपके 5 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो फेवरेबल वाई में टोटल चांसेस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज ज़रूर लिखने हैं। जिन क्वेश्चंस में मैंने नहीं लिखे हैं तो वहाँ पर आप फॉर्मूलाज ज़रूर लिखेंगे, फॉर्मूला आपका सेम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज एक्सरसाइज 5.3। रिवाइज दिस एक्सरसाइज, नोट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कि वो नंबर जो 5 से ज़्यादा नहीं होगा। कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5। 5 भी उसके इक्वल है, उससे ज़्यादा नहीं। फेवरेबल चांस कितने हो गए? 5। टोटल चांस कितने हो गए? 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय में टोटल चांसेस, यानी कि 5 बाय में 6। थैंक यू।